महाराज जी, अगर कोई कर्म क्षेत्र में बार बार सफलता ना मिल रही हो, असफल ही हो रहे हो, तो मुझे हार कर कर्म बदलना चाहिए या मेरी नियति पर छोड़कर बस उसे करते रहना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा लगता है कि मानो हम ये व्यापार कर रहे हैं, इसमें असफलता मिल रही, तो दूसरा देखना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इस बार मेरी ये त्रुटि रही इसलिए सफल नहीं हो पाया, तो एक बार और कर लेना। ऐसा नहीं कि एक ही को पकड़ के बैठ जाना चाहिए। सफलता के लिए हमें कदम बढ़ाने चाहिए। मतलब एक व्यापार शुरू किया और हमारा व्यापार सफल नहीं हो रहा, तो पहले उसको ढूंढे कि इसमें कमी क्या है, असफलता क्यों मिल रही। अगर फिर भी असफलता ही मिल रही तो हमें ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। वैसे सफलता और असफलता ये दो पार्ट जीवन में आते ही रहते हैं। आज हमारा उन्नति का समय तो कल अवनति का आ सकता है, आज विपत्ति का है तो कल संपत्ति का आ सकता है। हमको धैर्य रखना चाहिए, पर जिसमें बराबर निराशा ही निराशा मिलती जाए उस मार्ग में क्यों चले। हमें मार्ग बदल देना चाहिए। मतलब बहुत हिम्मतवान बन करके दूसरा कार्य करना चाहिए, उसमें नहीं तो तीसरा करना चाहिए। चल तो ऐसे संसार रहा है। ऐसे कहा जगन्नाथ जी ने कि बाबा, राजा के बगीचे के कटहल पके हुए हैं, हमें खुशबू आती है तो हमारा मन ललचाता है, चलोगे क्या? बोले चलो जय जय। तो भगवान ने बाउंड्री फांद करवा करके और पेड़ के नीचे गए, बोले आप चढ़ो। तो उनका, हम तो बूढ़े आदमी, महाराज आप पे चढ़ जाओ। बोले नहीं नहीं, आप चढ़ो। बाबा को चढ़ा दिया और वो फल तोड़ के, पके हुए कटहल के कोए मीठे मीठे लगते हैं, तो तोड़कर बोले वाह वाह। अरे बोले जोर से मत बोलो, राज कर्मचारी लगे होंगे। और इतनी जोर से वाह वाह किया कि राज कर्मचारी दौड़ के आ गए। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, फंस गए बाबा। बाबा के डंडे चले। अब जब सुबह ले गए राजा के सामने, राजा ने देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत हुआ। उन्होंने राज कर्मचारियों को डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब, इतने सिद्ध पुरुष को तुम पकड़ के लाए। बोले महाराज लीला क्या है? तो उन्होंने बताया, हमसे कह रहे थे जगन्नाथ जी कि आपके बगीचे के कोए बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। कोए आप खाए, बगीचा अपने नाम करवाया, डंडा से पिटवा दिया बाबा को। भगवान के ऐसे चरित्र हैं कि जिनका केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है, दूसरे जान ही नहीं सकते, दूसरे समझ ही नहीं सकते। चौथ, नवरात्रे जैसे व्रत महिलाएं की अटूट श्रद्धा रहती है। महाराज जी, ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं भी खुद गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान न देकर व्रत रहती हैं। नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके ही खान पान से बच्चे का पोषण होता है। तो अगर आप व्रत रहेंगी तो उसको पोषण तत्व नहीं मिलेंगे। उसे पोषण तत्व ना मिलने के कारण उसमें बीमारियां आ सकती है, कमजोरी आ सकती है और अधिक पीड़ा उसको होगी, क्योंकि पोषण तत्व माँ से ही मिलते हैं। तो हमारी समस्त माताओं से प्रार्थना है कि जब गर्भ हो तो सबसे बड़ा व्रत आपका है उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करके उसका जब जन्म दे दें और वो हमारे राष्ट्र के काम आवे, हमारे देश की सेवा करने लायक बने, तो ये बहुत बड़ा व्रत हो गया। तो उस समय हमें लगता है कि जैसे निर्जला व्रत है या इस तरह के व्रतों का अनुष्ठान न करें। तो अगर आप 9 दिन व्रत रहेंगी तो उस गर्भस्थ शिशु को वो पोषण तत्व तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब जैसे करवा चौथ आती है, उसमें माताएं बहनें निर्जला रहती है। अब गर्भस्थ शिशु को यदि नहीं पोषण तत्व मिलेंगे तो व्याकुल हो जाएगा ना, परेशान हो जाएगा। वो प्रतिक्षण जो नाभि में नली होती है, प्रति घंटे जो माँ खाती पीती है उसी से उसका सार तत्व निकल करके उस गर्भस्थ शिशु का पोषण करता है। तो हमें लगता है कि माताओं को बाहरी आराधना करनी चाहिए, जैसे भगवान नाम कीर्तन है, पाठ है, पूजा है, ये सब करे, लेकिन खान पान में अपने लिए तो संयम कर सकते हैं, लेकिन उस गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए जैसे हम औषधि आवश्यक है, ऐसे वो भोजन आवश्यक है, पोषण तत्व आवश्यक है उस बच्चे को। तो हमें लगता है उन दिनों व्रत नहीं रहना चाहिए।